नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, आयुर्वेदाचार्य माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस क्या होती है? आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन। जॉइंट के अंदर एक झिल्ली रहती है जिसको सेनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब उसमें स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको आर्थराइटिस बोला जाता है। तो आर्थराइटिस के जो मुख्य लक्षण क्या हैं? इसमें तो पेन रहेगी, जॉइंट में पेन रहेगी। दूसरा, इसमें जो मूवमेंट में प्रॉब्लम रहेगी, जॉइंट की प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगी, जॉइंट पूरा अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाएगा। और तीसरा, इसमें स्वेलिंग रहेगी जॉइंट के अंदर। तो ये इसके जो लक्षण हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि मान लीजिए कि उसके जॉइंट में दर्द है या जोड़ों में दर्द है तो उसको लगता है कि इसको आर्थराइटिस होगी। ऐसा नहीं है। दर्द आर्थराइटिस का एक लक्षण है, परंतु दर्द है इसका मतलब ये नहीं कि उसको आर्थराइटिस ही है। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आर्थराइटिस के टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप है इसका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब जो आम वात या गठिया जिसको बोलते हैं, जो ये सबसे कॉमनेस्ट इन्फ्लेमेटरी जो आर्थराइटिस है। इसमें क्या होता है कि इसमें स्मॉल जॉइंट्स जो जनरली क्या है, मेटाकार्पोर फेलेंजियल और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, इसमें जनरली ये स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और सिमेट्रिकल रहेंगे, मतलब एक हाथ में होगी तो दूसरे हाथ में भी रहेगी। तीसरा, मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी। पेशेंट जब सुबह को उठते हैं तो मुट्ठी बंद करने में दिक्कत आएगी और उसको रोमेटिक नोड्यूल्स दिखेंगे, जो जॉइंट्स के ऊपर जो गांठें नजर आएंगी, जिसको रोमेटिक नोड्यूल्स बोलते हैं। और इसमें जो सिस्टमिक है, ये मतलब सिस्टम के अंदर भी चलेगी। इसमें पेशेंट को फीवर मिलेगा, बुखार हो सकता है पेशेंट को। दूसरा, पेशेंट का वेट रिड्यूस हो सकता है, पेशेंट गिरा गिरा रहेगा, शरीर में जान नहीं रहेगी। और इसमें कई बार क्या होता है कि पेशेंट का जो वजन है वो बहुत तेजी से गिर जाता है नीचे। दूसरी आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। दूसरी आर्थराइटिस है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये भी कॉमनेस्ट है, बट ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस नहीं है, ये सिस्टमिक नहीं है। ये जनरली वेट बेयरिंग जॉइंट से होती है। जो जिस जॉइंट पे ज्यादा हम जिस जॉइंट को ज्यादा यूज करते हैं उस जॉइंट के अंदर ये होती है और ये एज रिलेटेड रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसकी जो आर्थराइटिस के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ये एक तो नी जॉइंट में, घुटने के जॉइंट में और हिप जॉइंट में जनरली ज्यादा मिलती है। तीसरी आर्थराइटिस है पायोजेनिक आर्थराइटिस। पायोजेनिक मतलब जो किसी मतलब बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया की वजह से जो जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उसको पायोजेनिक आर्थराइटिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस भी इसी का ग्रुप है कि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग करता है और उसके से दर्द रहता है। एक गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस मतलब गाउट की वजह से, गाउट यानी यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है उसकी वजह से जो आर्थराइटिस होती है वो गाउटी आर्थराइटिस होती है। उसमें क्या होता है कि जॉइंट में ये जनरली एक या दो जॉइंट, जैसे जनरली जो पैर का जो अंगूठा है, अंगूठे का जो जॉइंट है उसको ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करती है। उसमें स्वेलिंग आती है, वो एकदम रेड हो जाएगा, बहुत सीवियर पेन होती है इसमें गाउटी आर्थराइटिस में। और एक एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, HLA-B27 लिंक्ड रहता है। इसमें जो जनरली जो सबसे जो कॉमन इन्वॉल्वमेंट होती है, सबसे पहले पेशेंट को कहाँ पता लगता है? स्पाइन से पता लगता है। स्पाइन में क्या होता है कि पेशेंट एक तो नेक की मूवमेंट नहीं कर पाता, थोड़ी कम मूवमेंट हो जाती है नेक की। दूसरा, जो उसका जो स्पाइन है वो फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है उसमें। और इंटरवर्टिबल जो स्पेस होते हैं, जो जॉइंट्स के बीच में जो वर्टिब्रास रहते हैं, जो मनके रहते हैं, मनकों के बीच का जो स्पेस है उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। उसकी वजह से जो अगर एक्सरे कराते हैं पेशेंट का तो उसमें उसको बैम्बू लाइक स्पाइन मिलता है, बैम्बू लाइक स्पाइन। तो ये हुई इन आर्थराइटिस के बारे में जनरल जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली। तो अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई आर्थराइटिस है तो शायद आपको पता लग गया होगा कि कौन सी आर्थराइटिस है। अगर आपको आर्थराइटिस नहीं है, सिर्फ जॉइंट में पेन है, तो आप इसके लिए हल्की फुल्की घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और जो अगर उसमें कुछ, जैसे मैं कुछ घरेलू उपाय बता रहा हूँ, जैसे दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से आर्थराइटिस में राहत मिलती है। हार श्रृंगार के 10 फूल और 10 पत्ते ले लीजिए, 1 गिलास पानी में उनको बॉईल करना है और जब पानी आधा रह जाए तो छान के गुनगुना गर्म पीना है। तीसरा, मेथी, अजवाइन और काली जीरी बराबर मात्रा में लेकर इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए और आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुना गर्म दूध के साथ सेवन करना है इसका। और कुछ अगर इन उपायों से राहत ना मिले तो कुछ मैं मेडिसिन बता रहा हूँ, जैसे BN ऑयल। BN ऑयल की खूब अच्छे तरीके से मालिश करनी है। BNJ सिरप 2-2 चम्मच सुबह शाम गुनगुना गर्म पानी में मिलाकर पीने हैं। और चंद्रवटी, योगराज गूगल और एकांगवीर रस, इसका 15 दिन तक सुबह शाम एक गोली तीनों चीजों की गुनगुना गर्म दूध से लें। इससे काफी राहत मिलेगी। अगर कोई राहत नहीं मिल रही है,
तो अपने आसपास के किसी योग्य चिकित्सक से संपर्क करें, नहीं तो हमारे से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हेल्थ, आयुर्वेद और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।